अस्सलामु अलैकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है मदनी कायदा सबक नंबर 13 तशदीद। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि तशदीद होता क्या है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि तमाम हरूफ पे ये 3 दंदान यानी डब्ल्यू टाइप एक शक्ल होती है। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और जिस हुर्फ पर तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं। यानी अब देखिए ता पे तशदीद है तो ता मुशद्दद कहलाएगा, तौ पे तशदीद है तो तौ मुशद्दद कहलाएगा। तो मुशद्दद हुर्फ को किस तरह पढ़ा जाता है? मुशद्दद हुर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक बार अपने से पहले मुतहर्रिक हुर्फ से मिलाकर, यानी अपने से पहले हुर्फ जिस पे कोई ज़बर ज़ेर या पेश हो उस हुर्फ के साथ तशदीद वाले हुर्फ को मिला के पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ रुक कर पढ़ा जाता है। तो आए हम सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले हम ये लेसन हिज्जों से पढ़ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि तशदीद वाले हुर्फ पर कितना जमाव किया जाता है। हमज़ा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता यानी रुक कर, जमाव करके थोड़ा रुक कर पढ़ा जाएगा इसे। अत्ता हमज़ा ता ज़ेर इत्ता ज़बर ता, इत्ता हमज़ा ता पेश उत्ता ज़बर ता, उत्ता अत्ता इत्ता उत्ता हमज़ा तो ज़बर अतो, तो ज़बर तो अत्तो हमज़ा तो ज़ेर इतो, तो ज़बर तो इत्तो हमज़ा ता तो पेश उतो, तो ज़बर तो उत्तो। त्वा में त्वा क्या है जी? त्वा हुरूफ़े कलकला है। तो जब इसको पढ़ा जाएगा, जब हुरूफ़े कलकला मुशद्दद हों तो उनमें खूब जमाव के साथ कलकला किया जाता है, यानी इस पे हमने खूब जमाव करना है जितना हमसे हो सके। हमज़ा ज़ा ज़बर अज़्ज़ा ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा हमज़ा ज़ा ज़ेर इज़्ज़ा ज़बर ज़ा, इज़्ज़ा हमज़ा ज़ा पेश उज़्ज़ा ज़बर ज़ा, उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा हमज़ा ज़ाल ज़बर अज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, अज़्ज़ा हमज़ा ज़ाल ज़ेर इज़्ज़ाल ज़बर ज़ा, इज़्ज़ा हमज़ा ज़ाल पेश उज़, ज़ाल ज़बर ज़ा, उज़्ज़ा अज़्ज़ा इज़्ज़ा उज़्ज़ा। अब ये देखिए जी, ज़ाल नलमी वाला हुरूफ है। जब इसको अदा करेंगे तो इसमें सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आएगी। ये हुरूफ हज्जी के जितने भी 29 हुरूफ हैं, अलिफ से या तक तमाम हुरूफ, इन हुरूफ के मखारिज और इनको अदा करने का तरीका अलग है। अगर आपने ये नहीं पढ़ा कि हुरूफ हज्जी के हर हुरूफ को किस तरह पढ़ा जाता है और कौन से हुरूफ का कौन सा मखरिज है, तो आप प्लीज़ पहले के लेसन्स देख लें ताकि आपको अच्छे से मालूम हो जाए कि हुरूफ हज्जी के तमाम हुरूफ का मखारिज कौन कौन सा है। और इस तरह से फिर आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कुरान पाक पढ़ने में आसानी होगी। हमज़ा वो ज़बर अव, वो ज़बर वो अव, हमज़ा वो ज़ेर इज़, वो ज़बर वो इज़, हमज़ा वो पेश उज़, वो ज़बर वो उज़, अव इज़ उज़। ज़ो हुरूफ मुस्तालिया है तो इसको मोटा पढ़ा जाएगा। अत्ता इत्ता उत्ता हमज़ा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, अस्सा हमज़ा सीन ज़ेर इस, सीन ज़बर सा, इस्सा हमज़ा सीन पेश उस, सीन ज़बर सा, उस्सा अस्सा इस्सा उस्सा हमज़ा सौद ज़बर अस, सौद ज़बर सो, अस्सो हमज़ा सौद ज़ेर इस, सौद ज़बर सो, इस्सो हमज़ा सौद पेश उस, सौद ज़बर सो, उस्सो अस्सो इस्सो उस्सो। सीन और सौद में फ़र्क करके पढ़ेंगे क्योंकि सीन सीटी वाला हरूफ है और इसको बारीक पढ़ा जाता है। स्वाद भी सीटी वाला हरूफ है लेकिन ये हरूफ मुस्तालिया है, इस वजह से स्वाद को मोटा पढ़ा जाता है। हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा हमज़ा दाल ज़ेर इद, दाल ज़बर दा, इद्दा हमज़ा दाल पेश उद, दाल ज़बर दा, उद्दा अद्दा इद्दा
ادا، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ حروف قلقلہ جب مشدد ہوں تو ان کو خوب جماؤں کے ساتھ ان میں قلقلہ کر کے پڑھا جاتا ہے، تو اس کو خوب جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ حمزہ ضاد زبر اد، ضاد زبر دو، ادو، حمزہ ضاد زیر اد، ضاد زبر دو، ادو، حمزہ ضاد پیش اد، ضاد زبر دو، ادو، 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 ادو۔ اب یہ ضاد بھی حروف مصالح ہے تو اس کو بھی ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اکا، 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 اس کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ قاف زبر اق، قاف زبر قو، اقو، حمزہ قاف زیر اق، قاف زبر قو، اقو، حمزہ قاف پیش اق، قاف زبر قو، اقو، 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 اقو۔ یہ قلقلہ ہے اور حروف مستعلیہ بھی ہے، اس کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور ہم نے اس کو خوب جماؤں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آگے ہم رما پڑھتے ہیں، اہا، ایہا، اوہا، اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اس لیے اس ہا اور ہا کی آواز مختلف ہوتی ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے جی؟ اہا، ایہا، اوہا، احا، ایحا، اوحا، اعا، ایعا، اوعا۔ حمزہ اور عین میں فرق کریں گے۔ اخو، 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 ابا، ابا، ابا۔ با حروف قلقلہ ہے تو اس کو بھی خوب جماؤں کے ساتھ اس میں قلقلہ کریں گے، اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، یعنی جس میم پہ مشد ہو، تشدید ہو، اور جس نون پہ تشدید ہو اس نون اور میم کو غنے کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نون میں اور میم میں غنہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نون مشدد ہو اور میم مشدد ہو تو اس میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ غنہ کیسے ہوگا جی؟ اما، 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 اوا، ایوا، اووا۔ واؤ کیسے ادا ہوتا ہے؟ واؤ دونوں ہونٹوں کو کامل گول کرنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہم نے ملانا نہیں ہے، صرف کامل گول کرنا ہے ہونٹوں کو۔ افا، 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 اللہ، الا، الا، انا، 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 ارو، ارو، ارو۔ یعنی را پہ زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را پہ زبر ہے تو ہم نے تینوں را کو موٹا پڑھنا ہے۔ اجا، اجا، اجا۔ جیم بھی حروف قلقلہ ہے تو اس میں بھی قلقلہ خوب جماؤ والا ہوگا۔ اشا، 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 ایا، ایا، ایا۔ اب یہاں سے لیسن میں تھوڑے مشکل الفاظ شروع ہو رہے ہیں تو ہم ان کو ہجوں سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ڈاؤٹ ہو لیسن کے حوالے سے یا کچھ بھی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ عز و جل اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کی بھرپور کوشش کروں گی۔ رو، با زبر رب، با زیر بی، ربی، ربی۔ را پہ زبر ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے، با میں بھی قلقلہ ہوگا۔ ربی، رو، با زبر رب، با یا زیر بی، ربی۔ یہاں پہ دیکھیں جی را پہ زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا ساکن یہاں پہ یا مدہ ہوگا، اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربی، رو، با زبر رب، با زیر بی، ربی، ہا کھڑی زیر ہی، ربی ہی۔ را پہ زبر ہے، را کو موٹا پڑھیں گے، با میں قلقلہ ہوگا، کھڑی حرکات اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ، نون زیر ان، نون زبر نا، انا، نون مشدد میں غنہ ہوگا۔ حمزہ، نون زیر ان، نون الف زبر نا، انا۔ یہاں پہ نون مشدد میں غنہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا، اسی لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ حمزہ، نون زیر ان، نون یا زیر نی، انی۔ یہاں پہ دیکھیں جی نون مشدد ہے، نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسی لیے اس کو کھینچ کے پڑھا ہم نے۔ میم، نون زیر من، نون الف زبر نا، منا۔ نون مشدد میں غنہ ہوگا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا، اسی لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ میم، نون زیر من، نون یا زیر نی، منی۔ یہاں پہ نون مشدد میں غنہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اسی لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا، میم پیش تم، میم زبر ما، تم، یہاں پہ میم مشدد میں غنہ ہوگا،
واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم میم الف زبر ما، ولما. यहाँ पे देखिए जी मीम मुशद्दद है, मीम मुशद्दद में गुन्ना करेंगे और अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे. हा बा ज़बर हब, बा ज़बर बा, हब्बा बा ज़बर बा, हब्बाबा. हमज़ा ज़बर आ, हा बा ज़बर हब, अहब बा ज़बर बा, अहब्बा. बा मुशद्दद है इसलिए इसमें कलकला होगा. वाव ता ज़बर वत्ता, या ज़ेर ती, वत्ती. नून ज़ेर नी, वत्तीनी. यहाँ पे तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. या साकिन से पहले ज़ेर है तो यहाँ मद्दा होगा इसीलिए इसको यहाँ पे खींचेंगे. बा ता ज़ेर बित्ता, क़ाफ ज़बर तक, बित्तक. वाव खड़ा ज़बर वा, बित्तक़वा. तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. क़ाफ में कलकला होगा. हमज़ा ता ज़बर अस्सा, अलिफ ज़बर सा, अस्सा. क़ाफ ज़ेर क़ी, अस्साक़ी. बा पेश बू, अस्साक़िबु. तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा इसीलिए हमने इसको खींच के पढ़ा. अस्साक़िबु. सा जीम ज़बर सज, जीम अलिफ ज़बर जा, सज्जा. जीम दो ज़बर जन, सज्जाजन. यहाँ पे देखिए जी जीम पे तशदीद है तो जीम मुशद्दद है इसीलिए इसको हमने यहाँ पे कलकला करना है और खूब जमाओं के साथ अदा करेंगे. और अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा होगा इसीलिए इसको खींच के पढ़ा. फ़ा लाम ज़ेर फिल, हा जीम ज़बर हज, फिल हज. जीम ज़ेर जी, फिल हज्जी. यहाँ पे जीम मुशद्दद है तो इसमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा. शीन हा पेश शुह, हा ज़बर हा, शुहा. यहाँ पे तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. मीम पेश मु, सीन खौ ज़बर सख, मुसख ज़बर खौ, मुसख. रा अलिफ ज़बर रा, मुसख्खरा. ता दो ज़ेर तिन, मुसख्खरातिन. तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. अलिफ से पहले ज़बर है, अलिफ मद्दा होगा इसीलिए हमने इसको खींच के पढ़ा. صاد दाल ज़बर सद, दाल ज़बर दा, सद्दा. क़ाफ ज़बर क़, सद्दक़. दाल में कलकला होगा. ता ज़बर ता, सद. दाल ज़बर सद, तसद. दाल खड़ा ज़बर दा, तसद्दा. दाल में कलकला होगा. हमज़ा दाल ज़बर अद, दाल ज़बर दा, अद्दा. रा ज़बर रा, अद्दरा. जीम अलिफ ज़बर जा, अद्दरजा. ता ज़ेर ती, अद्दरजाती. दाल में कलकला होगा. रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे. अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा. मीम ज़ेर मी, नून दाल ज़बर नद, मिनद. दाल मीम ज़बर दम, मिनद्दम. ईन ज़ेर ई, मिनद्दमई. यहाँ पे देखें जी मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी दूसरा हुर्फ आ जाए तो वहाँ पे इजहार शफवी होता है और इजहार शफवी में गुना नहीं किया जाता. दाल में कलकला होगा. वाव दाल ज़बर वद, दाल खड़ा ज़बर दा, वद्दा. काफ ज़ेर की, वद्दा की. रा या ज़ेरी, वद्दाकिरी. नून ज़बना, वद्दाकिरीना. तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे. वज़ाकिरीना. आगे इस लेसन को रमा पढ़ लेते हैं. अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो, जो में कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. इंशाल्लाह सब्जेक्ट में उसको भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी. अर्रहमानु. यहाँ पे देखिए जी रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे. खड़ी हरकत हरकत. नुज़्ज़िला. तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. फसनुयस्सिरुहु, फसनुयस्सिरुहु. यहाँ पे देखिए जी सीन पे तशदीद है इसीलिए इसको जमाओं के साथ अदा करेंगे उल्टा पेश. वश्शम्सी, वश्शम्सी. तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी दूसरा हुर्फ आ जाए तो वहाँ पे इज़हार शफवी होगा यानी गुन्ना नहीं करेंगे. नक़ुस्सु, नक़ुस्सु. यहाँ पे क़ाफ और स्वाद हुर्फ मुसालिया है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे और तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. वस्सालिहीना, वस्सालिहीना. तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. स्वाद हुर्फ मुसालिया है इसीलिए इसको मोटा पढ़ेंगे. या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा इसलिए इसको खींच के पढ़ेंगे. फ़द्वलना, फ़द्वलना. तशदीद वाले हुर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे. अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा होगा. वद्दुहा,
तशदीद वाले हुर्फ को जमा के साथ पढ़ेंगे खड़ा ज़बर। वतूरी, यहाँ पे देखिए जी वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा, यानी इसको हमने खींच के पढ़ना है। अगर आपने हुरूफ मद्दा वाली तख्ती नहीं पढ़ी तो प्लीज़ आप हुरूफ मद्दा वाला लेसन अच्छे से पढ़ ले, ताकि आपको भी मालूम हो जाए कि हुरूफ मद्दा को किस तरह और कितना खींच कर पढ़ा जाता है। यहाँ पे रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। वत्तोयरी, वत्तोयरी, यहाँ पे देखिए जी या साकिन से पहले ज़बर है तो या लीन होगा, या लीन को खींचते नहीं है बल्कि नरमी से अदा किया जाता है। अत्तलाक़ु, अत्तलाक़ु, तशदीद वाले हुर्फ को जमा के साथ पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा होगा और क़ाफ हुर्फ मुस्तालिया, इसीलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। वज़ाहिरु, तशदीद वाले हुर्फ को जमा के साथ पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर, अलिफ मद्दा, रा पे पेश हो तो रा को मोटा पढ़ते हैं। लिज़ालिमीना, वो हुरूफ मुस्तालिया है इसीलिए इसको मोटा पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। सुइरत, सुइरत, यहाँ पे आइन पे जमाव करके पढ़ेंगे क्योंकि ये तशदीद वाला हुरूफ है और रा पे ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। युवफ़ा, तशदीद वाले हुरूफ को जमाव के साथ पढ़ेंगे। हुक़्क़त, यहाँ पे देखें जी क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया है इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे और क़ाफ में क़लक़ला भी होगा। हक़्क़ुन, हक़्क़ुन, क़ाफ हुरूफ मुस्तालिया इसलिए इसको मोटा पढ़ेंगे और इसमें खूब कलकला ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, दो पेश की तनवीन। रक्कबका, रक्कबका, रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, तशदीद वाले हुरूफ को जमाव के साथ पढ़ेंगे। वल्लदीना, तशदीद वाले हुरूफ को जमाव के साथ पढ़ेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। मिम्मा, ये मीम मुशद्दद है इसीलिए इसमें गुन्ना करेंगे। अलिफ से पहले ज़बर है तो अलिफ मद्दा होगा। उम्मतिन, उम्मतिन, मीम मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे, दो ज़ेर की तनवीन। फ़ा उम्मुहु, मीम मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे, उल्टा पेश। मुसम्मन, मीम मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन। जन्नातिन, नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे, दो ज़ेर की तनवीन। वन्नाशिताति, नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे और इस पे कड़ा ज़बर है इसलिए इसको खींच के पढ़ेंगे, तो हुरूफ मुस्तालिया है तो इसको मोटा पढ़ेंगे। वन्नजमी, वन्नजमी, नून मुशद्दद में गुन्ना करके पढ़ेंगे, जीम में क़लक़ला होगा। कुव्विरत, तशदीद वाले हुरूफ को जमा के साथ पढ़ेंगे, रा पे ज़बर है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। मुतहरतन, मुतहरतन, तशदीद वाले हुरूफ को जमा के साथ पढ़ेंगे, रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, दो ज़बर की तनवीन। सुय्यिरत, सुय्यिरत, रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे, तशदीद वाले हुरूफ को जमा के साथ पढ़ेंगे। यज़्ज़करु, यज़्ज़करु, यहाँ पे देखें जी लाल और काफ दोनों मुशद्दद हुरूफ हैं तो हमने दोनों को जमाओं के साथ पढ़ना है और रा पे पेश है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। लियद्दब्बरू, यहाँ पे दाल पे कलकला है, दाल पे तशदीद है, बा पे भी तशदीद है, तो दाल और बा दोनों हुरूफ कलकला भी हैं तो इनको हमने खूब जमाओं के साथ अदा करना है। लियद्दब्बरू ज़ुर्रिय्यतहू, रा तशदीद, रा मुशद्दद है तो रा को जमाओं के साथ पढ़ेंगे और रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे। तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, उल्टा पेश। मुज़म्मिलु, यहाँ पे देखें जी ज़ा पे भी तशदीद है, मीम पे भी तशदीद है, तो ज़ा और मीम दोनों को हमने जमाओं के साथ अदा करना है, लेकिन फ़र्क ये होगा कि ज़ा पे सिर्फ जमाओ करना है और मीम में गुन्ना और जमाओ दोनों करना है, क्योंकि मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। मुज़म्मिलु, मुद्दत्तिरु, मुद्दत्तिरु, दाल में क़लक़ला होगा, तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, रा पे पेश है तो रा को मोटा पढ़ेंगे। अलन्नबिय्यि, अलन्नबिय्यि, नून मुशद्दद में गुन्ना करेंगे और तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। यस्सम्मऊना, यहाँ पे देखें जी सीन और मीम दोनों पे तशदीद है, लेकिन फ़र्क इतना है कि सीन पे सिर्फ जमाओ करना है और मीम में जमाओ और गुन्ना दोनों करने हैं। वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। यस्सम्मऊना, इल्लियूना, इल्लियूना, तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा। यज़्ज़क्का, तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। मिनत तय्यिबाती, यहाँ पे तो में कलकला होगा, तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, खड़ा ज़बर। इन्नज़्वन्ना, इन्नज़्वन्ना, नून मुशद्दद में गुन्ना होगा, तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे, यहाँ पे भी नून मुशद्दद में गुन्ना होगा। मद्दज़िल्लु, मद्दज़िल्लु, यहाँ पे देखिए जी दाल और ज़ा दोनों पे तशदीद है, लाम पे भी तशदीद है, तो हमने तीनों हुरूफ को अच्छे तरीके से जमाओं के साथ अदा करना है। शर्रिन्नफ़ाज़ाती, शर्रिन्नफ़ाज़ाती, रा के नीचे ज़ेर है तो रा को बारीक पढ़ेंगे और तशदीद वाले हुरूफ को जमाओं के साथ अदा करेंगे।
युहिब्बु तव्वाबीना, बा में कलकला होगा, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा होगा, इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। और यहाँ पे या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा होगा, इसीलिए इसको भी खींच के पढ़ेंगे। रब्बुस समावाती, रब्बुस समावाती, रा पे ज़बर है, रा को मोटा पढ़ेंगे। बा में कलकला होगा, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। अहत्तु, अहत्तु, अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे जी तो साकिन है और हमने मुशद्दद हर्फ को अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिला के पढ़ना है, तो ये हर्फ कैसे पढ़ा जाएगा? तो मैं आपको इसकी हिज्जे करके बता देती हूँ। हमज़ा ज़बर आ, हा तो ता ज़बर हत, यानी तो का नाम तो लेना है लेकिन पढ़ा सिर्फ ता ही जाएगा। हमज़ा ज़बर आ, हा तो ता ज़बर हत, आहत ता पेश तू, आहत तू, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। इसकी हिज्जे भी उसी तरह से होंगे। बसत्ता, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। नाखलुकुम, नाखलुकुम, यहाँ पे इस वाले कौफ को मोटा पढ़ेंगे और इस काफ को बारीक पढ़ेंगे। तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। क़द तबय्यना, क़द तबय्यना, यानी हमने हिज्जों में दाल का नाम लेना है लेकिन पढ़ा सिर्फ ता ही जाएगा। कैसे? कौफ दाल ता ज़बर क़द, ता ज़बर ता, क़त्ता, बा या ज़बर बैया, ज़बर या, बैया, क़द तबय्या, नून ज़बर ना, क़द तबय्यना, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। अरबत्तुम, अरबत्तुम, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। इज़्ज़लमू, इज़्ज़लमू, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले वाव पेश है तो वाव मद्दा होगा या और इसको खींच के पढ़ेंगे। क़द दख़लू, यहाँ पे देखें जी दाल में कलकला होगा, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा होगा, इसीलिए इसको खींच के पढ़ेंगे। इज़्ज़हबा, तशदीद वाले हर्फ को जमाओं के साथ पढ़ेंगे हरकत। इज़्ज़हबा, इज़्ज़हबा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने मद्दी कायदा सबक नंबर 13 हिज्जों से रमा और कवायद कंप्लीट पढ़ लिया है। अगर कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दुआओं की बिलखुसूस इल्तिजा है, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।